सूर्य के बारे में जितने शोध किए गए उतने कम साबित हुए। धरती के सबसे नजदीक ये सितारा कुछ इतना ही रहस्यमयी है और अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मैन मेड क्राफ्ट सूर्य के इतने नजदीक पहुंचा है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने यह कर दिखाया है। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में नासा के यान ने एंट्री कर ली है। इससे पहले पार्कर सोलर ने मिशन पर सूर्य के 15 लाख मील करीब पहुंचकर एक रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन अब ये उससे भी आगे निकल गया है। तो नासा के इस मिशन के बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि कैसे है। सूर्य के आसपास ऐसा क्या है जो एक सैटेलाइट का उस तक पहुंचना मुश्किल करता है। पृथ्वी की तरह सूर्य की कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि आग का ये गोला कई तरह के सोलर मटेरियल से बना हुआ है। जैसे जैसे तापमान और दबाव बढ़ता है, एनर्जी इन सारे सौर कणों को, सोलर मटेरियल को सूर्य से दूर धकेलती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ जाते हैं। यही वो जगह है जहां सूर्य का वातावरण यानी सोलर एटमॉस्फेयर, जिसे कोरोना भी कहा गया है, वो खत्म होता है और सोलर विंड शुरू होती है, जो आगे सोलर सिस्टम और हमारी धरती तक पहुंचती है। सोलर विंड सैटेलाइट्स को खत्म कर सकती है, लेकिन नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने 3 बार इस सीमा में एंट्री की। उसके बावजूद वो सूर्य से करीब 1 करोड़ किलोमीटर दूर था। ब्रह्मांड के सबसे चमकते सितारे को हम कितना जानते हैं? सूर्य के कितने करीब जाया जा सकता है? क्या रहस्यमयी सूर्य को कभी छुआ जा सकता है? इन सवालों के शायद कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन नासा ने कुछ ऐसा संभव कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की भीषण गर्मी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, सोलर विंड और शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी सैटेलाइट के करीब आने से उसे नष्ट कर सकते हैं। उसके बीच नासा का सोलर प्रोब सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच गया। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, जहां नासा के यान ने एंट्री कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सूर्य की ऐसी अद्भुत तस्वीरें शायद ही आपने कभी देखी होंगी। सूर्य पर उठने वाले हजारों आग के तूफान को पार करके पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, जिसे सूर्य के रहस्य जानने के लिए वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। ऐसा पहली बार है जब मानव के बनाए किसी यान ने सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना को छुआ है। इतिहास में कभी भी कोई यान सूर्य के इतने करीब नहीं आ पाया है और इस पल का नासा को 6 दशकों से इंतजार था। Two of the most challenging scientific mysteries in astrophysics occur in a region that we call solar corona. It took us over 6 decades to come to this point. अपनी उड़ान के दौरान पार्कर सोलर प्रोब कई बार कोरोना के अंदर और बाहर गया। सौर कणों की बारिश को लगातार झेलने की वजह से वो प्लाज्मा विस्फोट भी झेल रहा है। लेकिन गनीमत है कि वैज्ञानिकों ने पहले से इसका अनुमान लगाते हुए इस यान को डिजाइन किया है। इसी खास डिजाइन की वजह से ये यान अब तक बचा हुआ है। वैसे इन तूफानों से गुजरते हुए ये यान नए रिकॉर्ड और डाटा इकट्ठा कर रहा है। अब वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिल सकती है कि सूर्य पर होने वाली घटनाएं वातावरण और सौर हवा को कैसे प्रभावित करती हैं। Parker Solar Probe is touching the sun. This is a dream come true. One of the major goals for the Parker Solar Probe mission is to fly through the solar corona, and we are doing that now. साल 2018 अगस्त में सूर्य को करीब से देखने और समझने के लिए नासा द्वारा रवाना किया गया ये यान अभी और आगे जाएगा। इस यान के अंदर लगे इक्विपमेंट्स को बचाए रखने के लिए खास किस्म की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मजेदार बात यह भी है कि अपनी इस यात्रा के दौरान ये कई और ग्रहों के बीच से गुजरते हुए आंकड़े भी जमा कराता जा रहा है।
$1.5 अरब की लागत से बने इस मानव रहित स्पेसक्राफ्ट का मकसद ये पता लगाना है कि सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें धरती को प्रभावित करती हैं और सौर तूफान उठने के कारण क्या होते हैं। पार्कर प्रोब का लक्ष्य पृथ्वी की सतह पर सूर्य के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना भी है। अगर पार्कर सोलर प्रोब ऐसा करने में कामयाब होता है तो विज्ञान की दुनिया में अब तक ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2009 में हुई थी। पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स लैब में तैयार किया गया है। ये नासा का पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम एक जीवित वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। शिकागो यूनिवर्सिटी के भौतिक शास्त्री यूजीन पार्कर ने 1950 के दशक से बाहरी सौर मंडल के बारे में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और अध्ययन सौंपे हैं और उन्हीं की थ्योरी के बेसिस पर इस मिशन की नींव रखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको नासा के पार्कर सोलर प्रोब के मिशन के बारे में बताते हैं। पार्कर सोलर प्रोब के 3 मिशन हैं। पहला मकसद है सोलर विंड एनर्जी के बारे में जानना, यानी सूर्य की वो ऊर्जा जो धरती तक पहुंचती है। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद है मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानना। और तीसरा मकसद सूर्य के करीब पहुंचकर इस मिस्ट्री स्टार की जानकारी जुटाना। तो 3 मिशन हमने आपको बताए और पार्कर सोलर प्रोब की सूर्य यात्रा के बारे में भी आपको और जानकारी दे दें। पार्कर की जो ये सूर्य यात्रा है, साल 2021 में इसका पहला चरण शुरू हुआ। कोरोना यानी सूर्य के ऊपरी वातावरण में एंट्री की। इस दौरान सूर्य से इसकी दूरी जो थी वो 1,31,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। दिसंबर 2021 में दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस दौरान वो सूर्य से 69,00,000 किलोमीटर दूर था। और साल 2025 में इसका अंतिम चरण होगा। इस दौरान यह सूर्य के सबसे करीब होगा। सूर्य से पार्कर की दूरी 61,63,000 किलोमीटर तक होगी। यह फासला सुनने में बेहद ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है तो यह दूरी बेहद कम लगेगी। धरती से सूर्य की जो कुल दूरी है वो 14.3 करोड़ किलोमीटर है। ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ या बर्फ के पहाड़ यानी ग्लेशियर अगर पिघल जाएं तो क्या होगा अगर नदियों का पानी ही खत्म हो जाए या फिर समंदर में पानी इतना बढ़ जाए कि हमारी धरती ही डूब जाए? कभी इस बारे में आपने सोचा है? अगर नहीं तो सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि जलवायु बदल रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 800 मिली, रेफरल कोड लगा। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में ज्यादातर पानी ग्लेशियर्स और बर्फ के पिघलने से आता है। लेकिन अगर धीरे धीरे सारे ग्लेशियर पिघल जाएं तो क्या होगा? दूर की सोच कर चलने वाले हम इंसान शायद अभी इस बारे में नहीं सोच पा रहे। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खतरा बड़ा है और इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि खतरा कहां और कितना बड़ा है। ये रिसर्च हिमाचल प्रदेश के नदी बेसिन को लेकर है। सैटेलाइट्स के जरिए ग्लेशियर्स की मैपिंग की जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में ग्लेशियर्स पिघले हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 बड़े नदी बेसिन में ये बदलाव देखे जा रहे हैं। हिमाचल में बहने वाली सतलज नदी, ब्यास, रावी और चिनाब नदियों के बेसिन में फर्क देखने को मिला है। जहां से ये नदियां निकलती हैं, वो ग्लेशियर्स इन वर्षों में 4 से 5% तक पिघल। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के मुताबिक ऐसा पहाड़ों पर तापमान के बढ़ने की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से बर्फ सामान्य से ज्यादा तेजी से पिघल रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो जैसे आपको क्या होगा कि उसका हमारी लाइवलीहुड पे फर्क पड़ेगा। जैसे हमारे एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़े क्या होगा कि पानी जो है वो कम होने के आने वाले टाइम में पानी की कमी आ सकती है। क्योंकि अगर ये इस रेट से जिस रेट से मेल्टिंग हो रही है, सारे जितने बेसिन हमारे ब्यास बेसिन है, चिनाब बेसिन है, रावी बेसिन है, ये सभी में ऑलमोस्ट 4 और 5% के बीच में जो ग्लेशियर एरिया जो है कम हुआ है पिछले 2001 और 2015-16 के बीच में। ग्लेशियर्स पिघलने के साथ साथ बर्फबारी में भी कमी आई है।
चिनाब नदी क्षेत्र में 8.92% तक कम बर्फबारी हुई। व्यास में ये 18.54% है। पिछले एक साल के रिकॉर्ड को देखें तो बर्फबारी में 18.5% की कमी आई है। ग्लेशियर जो है वो लगातार पिघल रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है लोगों को के जीवन पर पड़ रहा है और आने वाले समय में इसी तरह से अगर ग्लेशियर पिघलते हैं तो लोगों का जो जीवन है, आम जीवन है, वो प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन एक दिन की नहीं बल्कि बरसों से चली आ रही हमारी लापरवाही का ही नतीजा है और अब इसकी वजह से हो रहे बदलाव भी लौटकर उन तक आ रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। शिमला से समीक्षा राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। Presenting B News app.